नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, सभी लोग स्वस्थ होंगे। मेरे को तो आप जानते होंगे और अगर नहीं जानते तो जान जाओ। मेरा नाम है विवेक और मैं आपको डेली 2 लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताता हूँ, एकदम लेटेस्ट। सबसे पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे डेली रोजगार विद विवेक चैनल पे बताता हूँ, जिसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने सब्सक्राइब ना करा हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करो। एंड दूसरी गवर्नमेंट जॉब मैं आपको बताता हूँ रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो अभी आप देख भी रहे हो, तो इसे भी सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो। सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लोगे तो कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आपसे मिस नहीं होगी। और बात करें अगर आज की वैकेंसी की, तो आज की वैकेंसी आपको बहुत पसंद आएगी। क्यों, चलिए बताता हूँ। दरअसल यहाँ पे 10वीं 12वीं ग्रेजुएट आप सभी के लिए एकदम बढ़िया वैकेंसी आई है, एकदम लाजवाब, क्योंकि ये वैकेंसी निकाली है आयुष मंत्रालय ने। और इतना ही नहीं, यहाँ पे जॉब लोकेशन की भी कोई दिक्कत नहीं है और ना ही एग्ज़ाम सेंटर की कोई दिक्कत है। लगभग सभी राज्यों के अंदर वैकेंसी है और एग्ज़ाम सेंटर भी लगभग सभी राज्यों में है। तो आप अपनी प्रेफरेंस दे सकते हो कि भाई कहाँ पे आपको एग्ज़ाम सेंटर चाहिए। तो बताओ, इससे अच्छी वैकेंसी मिलेगी? नहीं ना। तो इसलिए आज की वीडियो को एंड तक एकदम ध्यान से देखना, ताकि A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। और मैं आपको अप्लाई करना भी सिखाऊंगा, तो आपको कहीं इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, खुद से अप्लाई कर पाओगे। तो बोलो, स्टार्ट करें? चलिए करते हैं। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे एक विभाग है जिसका नाम है CCRAS। स्क्रीन पे आप फुल फॉर्म देख सकते हो। ये जो विभाग है ना, ये आता है आयुष मंत्रालय के अंडर। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आज की वैकेंसी आयुष मंत्रालय ने निकाली है। वैकेंसी कितनी लेटेस्ट है ये आप खुद देखो। आज कितनी तारीख है? आज है 1 अगस्त। ठीक है, मैं वीडियो 1 अगस्त को बना रहा हूँ और इस वैकेंसी के जो आवेदन है ना, वो भी 1 अगस्त से स्टार्ट हैं, यानी आज ही से। इसलिए तो कहता हूँ सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप ही का फ़ायदा है। बात करें लास्ट डेट की, तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 31 अगस्त। एंड टोटल पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे टोटल 394 सीट्स हैं। तो सीटें भी कम नहीं है, सीटें भी अच्छी है। बाकी एग्ज़ाम की बात करें तो एग्ज़ाम की डेट अभी यहाँ पे अनाउंस नहीं करी है और इसलिए मैंने लिखा है नोटिफाइड लेटर, यानी कि ये आपको बाद में बताई जाएगी। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो तो आप बन सकते हो स्टेनोग्राफर ग्रेड 2। ठीक है, और ये जो पोस्ट है ना, ये आती है ग्रुप C में। पे की अगर बात करूं तो लेवल 4 के अकॉर्डिंग, यानी बिल्कुल सेम SSC स्टेनोग्राफर जितना पे यहाँ पे भी आपका रहने वाला है। वहीं पे नेक्स्ट बात करते हैं 12वीं पास की। तो अगर आप 12th पास हो, साइंस कॉमर्स आर्ट्स किसी से भी, आप यहाँ पे LDC के लिए अप्लाई कर सकते हो। LDC मतलब लोअर डिवीज़न क्लर्क। ठीक है, ये भी जो पोस्ट है ये भी आपकी ग्रुप C में आती है, लेकिन यहाँ पे आपका जो पे है वो है लेवल 2 के अकॉर्डिंग। अगर आपको समझ नहीं आता कि ये लेवल क्या होता है तो जस्ट आप गूगल पे लिखना लेवल 2 पे स्केल, आपको सब समझ आ जाएगा। और फिर भी ना आए तो कमेंट करके मुझसे पूछ लेना। अब नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। अगर आप ग्रेजुएट हो चुके हो, रिजल्ट वगैरह सब कुछ आ चुका है, तो आप यहाँ पे असिस्टेंट बन सकते हो। असिस्टेंट ग्रुप B में आता है। ये इकलौती पोस्ट है जो आपके ग्रुप B में आ रही है और इसलिए यहाँ पे जो पे है वो भी सबसे अच्छा है। आप देख सकते हो लेवल 6 के अकॉर्डिंग पे आपका रहने वाला है। और हाँ, ग्रेजुएट के लिए एक और पोस्ट है, आप यहाँ पे UDC के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, यानी अपर डिवीज़न क्लर्क। जैसे लक्ष्मण जी के भाई राम जी, ऐसी LDC का बड़ा भाई है UDC, और UDC में आपसे ग्रेजुएशन मांगा होता है। हालांकि UDC भी आपके ग्रुप C लेवल की पोस्ट है, लेकिन जो पे है वो अच्छा है, वो लेवल 4 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो 10वीं 12वीं ग्रेजुएट मैंने आपको तीनों के लिए बता दिया कि किसके लिए कौन सी पोस्ट आई है और पे किस लेवल का है। तो आप कंफ्यूज होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। हाँ, वैसे मुझे कन्फ्यूज़न से याद आया, बहुत सारे बच्चों के आजकल कमेंट आ रहे हैं कि सर SSC ने तो काम बिगाड़ दिया है। आप जानते हो कि SSC के एग्ज़ाम पहले TCS कंडक्ट कराता था, लेकिन अब न्यू वेंडर कंडक्ट करा रहा है एक्विडिटी। यहाँ पे 2 बड़े बदलाव हुए हैं। एक तो अब यहाँ पे न्यू इंटरफेस लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो अब स्क्रीन आपको थोड़ी अलग दिखने वाली है। और दूसरा, यहाँ पे एग्ज़ाम का लेवल भी चेंज हुआ है। तो अगर आपको ये जानना हो कि अब किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, न्यू इंटरफेस कैसा है, तो चलिए मैं बताता हूँ आप क्या करो।
देखो यहाँ पे ऑलिव बोर्ड एक बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ऑलिव बोर्ड यहाँ पे एसएससी सीजीएल का ऑल इंडिया वीकली टेस्ट ले रहा है, फ्री लाइव टेस्ट, जिसे आप बिल्कुल फ्री में दे सकते हो। और ये पहले सिर्फ 2 दिन होता था, सैटरडे संडे, बट अब अच्छी बात यह है कि ये 3 दिन हो रहा है, फ्राइडे सैटरडे संडे। इसे कोई भी दे सकता है एंड बिल्कुल फ्री में। आप यहाँ पे खुद देख सकते हो यार, जो टॉपर्स हैं, जो पूरे सीजीएल को टॉप कर दिए हैं, पहली रैंक लाए हैं, चाहे 2022 हो, 23 हो या 24 हो, हर कोई यहाँ पे ऑलिव बोर्ड से ही प्रैक्टिस कर रहा है। तो आप क्यों नहीं, आपको भी यहाँ पे फ्री लाइव टेस्ट देना चाहिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इसके टेस्ट का लिंक दिया हुआ है, सबसे पहले आपको उस पर क्लिक करना है। तो देखो, जैसे ही आप यहाँ पे रजिस्टर वाले लिंक पे क्लिक करोगे, आपके सामने भी यही पेज ओपन होगा। आप देख सकते हो, फ्री एसएससी सीजीएल 2025 न्यू इंटरफेस लाइव टेस्ट एवरी फ्राइडे टू संडे, यानी आप 3 दिन टेस्ट दे सकते हैं, फ्राइडे सैटरडे संडे। और क्यों देना चाहिए? क्योंकि पिछले 3 साल के टॉपर्स यहीं से देते आए हैं। यहाँ पे आपको ऑल इंडिया रैंकिंग भी अपनी पता चल जाएगी और साथ ही साथ डिटेल में सॉल्यूशन, एनालिसिस सब कुछ मिल जाएगा। और मेन बात, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आप असली में एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाओगे कि नहीं। तो देने के लिए आपको क्या करना है, आपको लॉगिन पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन हो जाता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हो मैं लॉगिन हो चुका हूँ। आप जस्ट थोड़ा सा नीचे आना, यहीं पे आपको दिख जाएगा एसएससी सीजीएल 2025 टियर 1 इक्विडिटी पैटर्न लाइव टेस्ट। ठीक है, तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग टेस्ट आपका रहने वाला है और न्यू इंटरफेस के साथ, जिसे आप दे सकते हो 3 अगस्त 7 PM तक। हालांकि इसका इंतजार मत करना, अभी के अभी दे देना। देने के लिए जस्ट आपको ज्वाइन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टेक टेस्ट पे क्लिक करना। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस वगैरह दिए हैं, इसे अच्छे से पढ़ लेना और पढ़ने के बाद स्टार्ट टेस्ट पे क्लिक करना। और अब आप देख सकते हो मेरे सामने यहाँ पे क्वेश्चन शो होने लगे और यहाँ पे मेरा टाइम भी चल रहा है। तो ऐसे ही आपको भी टेस्ट देना है और जो बच्चा यहाँ पे सबसे अच्छी रैंक लाएगा, सबसे कम रैंक लाएगा, उसका नाम मैं अपनी वीडियो में भी लूँगा। तो टेस्ट के लिए रजिस्टर करने का लिंक मैंने आपको कमेंट में भी दे दिया है और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी। बाकी चलिए वापस आते हैं वैकेंसी पे और बात करते हैं एज लिमिट की। तो यहाँ पे एज आपकी काउंट होने वाली है 31 अगस्त से, जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट भी है। आपको ये चेक करना है कि भाई 31 अगस्त को मेरी एज कितनी है। अगर उस दिन आपकी एज कम से कम 18 साल है तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और जहाँ तक बात है मैक्सिमम एज की, तो पोस्ट वाइज है। अगर आप स्टेनो या फिर एलडीसी में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 27 ईयर्स। वहीं पे अगर आप असिस्टेंट या यूडीसी में अप्लाई करते हो तो आपकी मैक्सिमम एज है 30 ईयर्स। और ये तो मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ, यानी जनरल के हिसाब से। अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो अलग से आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगा। रिलैक्सेशन आपका बिल्कुल सेम ही है, यानी कि SC ST को 5 साल का, OBC को 3 साल का, और जो एक्स सर्विसमैन है उन्हें सर्विस ईयर प्लस एक्स्ट्रा 3 ईयर। फिजिकली हैंडीकैप्ड भी अप्लाई कर सकते हैं, आपको 10 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस के ऊपर। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा, जिसमें कि MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। एग्जाम सेंटर मैंने आपको बता ही दिया कि आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। बाकी एग्ज़ाम के सिलेबस वगैरह की बात करें, एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें, तो ये सब आपको नोटिफिकेशन के पेज नंबर 18 और 19 पे दिया हुआ है। हालांकि आप चिंता मत करो, मैं दिखाऊंगा, आपको खुद पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखो यहाँ पे असिस्टेंट की पोस्ट के बारे में क्या बोला गया है कि यहाँ पे जो आपका SSC CGL का सिलेबस होता है वही सेम असिस्टेंट का भी सिलेबस रहने वाला है और टोटल 100 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट की। नेक्स्ट बात करते हैं यूडीसी की। तो यूडीसी के बारे में आपको डिटेल में बताया है। यहाँ पे इंग्लिश के होंगे 30 क्वेश्चन, जनरल इंटेलिजेंस के भी 30, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथ के 40 और जनरल अवेयरनेस के भी 40। बाकी यहाँ पे आप मार्क्स भी देख सकते हो, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स, 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स, यानी कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आपका आधे मार्क्स का है 0.5। और सेम जनरल अवेयरनेस में भी 40 क्वेश्चन 20 मार्क्स। तो टोटल 140 क्वेश्चन हो गए और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर होने वाला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की। तो यहाँ पे आपसे सभी सब्जेक्ट से 25-25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 25-25 मार्क्स ही आपके रहने वाले हैं, यानी कि टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स। सब्जेक्ट बिल्कुल सेम है, इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस। ऐसे ही सेम यहाँ पे आपका LDC का भी रहने वाला है, तो इसे मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बिल्कुल सेम है।
बाकी हाँ, ये ज़रूर बता देता हूँ कि यहाँ पे आपकी नेगेटिव मार्किंग भी है और वो है 0.25 मार्क्स की, और टाइमिंग आपको यहाँ पे मिलने वाली है 90 मिनट्स। तो सिलेबस आपने देख लिया। बाकी यहाँ पे एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के बाद कुछ पोस्टें ऐसी भी हैं जिसमें आपका स्किल टेस्ट होगा, ठीक है, जैसे कि स्टेनोग्राफर, LDC, UDC, इन सब में आपका टाइपिंग टेस्ट होगा और स्टेनोग्राफर में शॉर्ट हैंड टेस्ट भी होगा। टाइपिंग स्पीड की अगर बात करें तो अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपकी स्पीड होनी चाहिए कम से कम 35 वर्ड पर मिनट, और अगर हिंदी में करते हो तो मिनिमम स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। तो ये कोई ज़्यादा नहीं है, अगर आप 1 मंथ भी प्रैक्टिस कर लोगे तो आराम से इतनी स्पीड आप अचीव कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो ध्यान से देखना, यहाँ पे अगर आप जनरल या OBC में आते हो और आप ग्रुप B की पोस्ट में अप्लाई कर रहे हो यानी असिस्टेंट के लिए, तो आपकी फ़ीस है इतनी। लेकिन उसके अलावा आप किसी भी पोस्ट में अप्लाई करोगे तो आपकी फ़ीस है इतनी 300, और फीस बस इन्हें ही देनी है। बाकी तो यहाँ पे SC ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड, एक्स सर्विसमैन, EWS, सभी फीमेल, ये जितने भी लोग हैं ना, ये सब बिल्कुल फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, इनकी कोई फ़ीस नहीं है। तो भाई आप लोग तो इस मौके का फ़ायदा उठाना ही, कितना अच्छा मौका है। बाकी चलिए कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ। देखो, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना, वहाँ पे मैंने आपको WhatsApp का लिंक दिया है, आप उस WhatsApp से जुड़ जाना, हमें फॉलो कर लेना, क्योंकि मैं आपको WhatsApp पर ही नोटिफिकेशन, अप्लाई, ऑफिशियल वेबसाइट, ये तीनों चीज़ें देता हूँ। तो अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले अप्लाई लिंक पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद पहला काम है रजिस्ट्रेशन करने का। स्टेप 1, डू ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। जब आपका रजिस्ट्रेशन हो जाए उसके बाद आप लॉगिन करना, क्योंकि लॉगिन करके आप कंप्लीट फॉर्म को भर पाओगे और फीस की पेमेंट भी कर पाओगे। और बाकी किसी भी स्टेप में कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और बाकी मैंने आपको बताया ही कि जॉब लोकेशन काफ़ी सारी है, आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको मिलेगी, और एग्ज़ाम सेंटर भी। तो अब फटाफट से आप एक काम करो, इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि आपके साथ साथ वो भी इस मौके का फ़ायदा उठा पाएँ, साथ ही साथ ऑलिव बोर्ड का फ्री लाइव टेस्ट भी दे सकें।